रूस यूक्रेन जंग इस वक्त बेहद बुरे दौर में पहुंच चुकी है। 30 दिन से युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाने में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही लगे हुए हैं। हालत ये हो गई है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने भी न तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को काबू किया और न ही रूस को हमला करने से ही रोक पा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से तो साफ पता चल रहा है कि रूस यूक्रेन का सर्वनाश करने पर तुला है। हालात ये हो गए कि महज 24 घंटे के अंदर पूरे यूक्रेन में रूस ने 646 से ज्यादा बड़े हमले कर दिए। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनेस्क इलाके को बचाने के लिए डोनेस्क में मौजूद कमांडर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं रूस के ही कुर्स्क इलाके में राष्ट्रपति पुतिन और अपने टॉप कमांडर्स ऑपरेशन के चीफ के साथ हमले बेहद तेज करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के 50% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड, यूरोपियन यूनियन के 27 देश यूक्रेन की तरफ से जंग करने के लिए इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम आपको ये भी दिखाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ये चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध विराम नहीं बल्कि रूस को युद्ध के दम पर हराकर उससे बातचीत की जाए। हम शुरुआत कर रहे हैं रूस के उन हमलों से जिसने पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा दी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन से 90 मिनट तक फोन पर बात करने के बाद पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया, जबकि दावा ये किया जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप शर्तों के साथ 30 दिन के युद्ध विराम को लेकर लगभग राजी हो चुके थे। अब हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर रूस के साथ युद्ध विराम शर्तों के साथ नहीं चाहते। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने रूस में पिछले 56 घंटों में ऐसे बड़े और खूनी हमले किए हैं जिसने पुतिन को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया। और आप खुद देख लीजिए, रूस के टैंक, तोप, ड्रोन, लड़ाकू जेट और ड्रोन यूक्रेन में कहां-कहां कितने हमला कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले ऐसे वक्त में किए जब सऊदी अरब में अमेरिकी मध्यस्थता में सोमवार यानी 24 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता होने वाली है। आप रूस के गुस्से का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना की मिसाइल्स और ड्रोन बिगड़े यूक्रेन के कई इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए, जबकि रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और मोर्चों पर बेतहाशा बम और मिसाइलें दागी। महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अंदर रूस ने 646 हमले किए। अकेले कीव पर ही 10 सेकंड में 4 बड़े आत्मघाती ड्रोन अटैक हुए। रूसी दावों के मुताबिक उनके हमले में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने यह भी माना कि रूस के हमलों में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यूक्रेन सेना का दावा है कि रूस ने लगातार 5 घंटे तक हवाई हमले किए। 5 घंटे तक हवाई हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की राजधानी कीव, बंदरगाह शहर ओदेसा को हुआ है, जबकि पिछले 7 दिनों से रूस ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया और खिरसोन पर तेजी से कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कीव पर रूस के हवाई हमलों से भारी नुकसान हुआ है। रूस के ड्रोन अटैक में 3 बच्चों की भी मौत हुई है, जबकि एक 5 साल का बच्चा भी हमले में मारा गया। 20 से 25 मंजिला 2 इमारतें रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गईं। कीव के मेयर विटाली किल्स्को का दावा है कि ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में आग लग गई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलाशकिन का कहना है कि रूसी गोलीबारी में पूर्वी यूक्रेन शहर पोक्रोवस्क में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेन क्रामाटोर्स्क और रूस के दक्षिण क्षेत्र रोस्तोव में भयंकर ड्रोन हमले हुए हैं। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि जैसे एक तरफ रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर डाला, वहीं रूस की बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने यूक्रेन के डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, जापोरिज्जिया पर अंधाधुंध हमले किए। रात और दिन यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात सी हो रही है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी सेना के हमलों के सामने निहत्थी साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट और जमीनी खुफिया नेटवर्क को यूक्रेन के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने अब अंधी हो चुकी है। यूक्रेनी सेना को हमला करने वाले रूसी जेट्स, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन के सही पोजीशन का पता ही नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गया। हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसने यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप तक में कोहराम मचा दिया है। दोनों के ही तेवरों और बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा है कि जंग को तेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और यूक्रेन के डोनेस्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 22 मार्च को अपने टॉप कमांडर के साथ मोर्चों पर जायजा लिया और फिर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने 12 मार्च को ही रूस के कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया। फौजी वर्दी पहने हुए पुतिन के तेवरों को देखकर साफ लग रहा है कि वो यूक्रेन पर जरा भी रहम नहीं करने वाले। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनेस्क के रणनीतिक पूर्वी शहर पोक्रोवस्क में मौजूद यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 59S सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड की फील्ड मुख्यालय का दौरा किया। वहां की ड्रोन इकाइयों के कमांडर्स को साफ आदेश दिए कि हर हाल में रूस पर हमले तेज करो। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने कुर्स्क मोर्चे पर मौजूद रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की एक रिपोर्ट सुनी, जिसमें रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा जा रहा है। 50,000 सैनिकों को घेर लिया गया है और यहां यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे नाटो के 50 अफसरों को भी घेर लिया गया है। कुल मिलाकर पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। पूर्ण युद्ध विराम का सौदा एक हफ्ते से टेबल पर है। युद्ध विराम नहीं हो पा रहा क्योंकि पुतिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें रूस पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। भयानक गर्जना के साथ दहाड़ते हुए यूरोप के फाइटर जेट्स रूस से सीधी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों को खुफिया जानकारी मिली कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के साथ साथ रूस से सटे यूरोपीय देशों को तबाह करने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नाटो देशों के हजारों टैंक, तोप, मिसाइलें और सैकड़ों फाइटर जेट्स, इसमें रफाल, मिराज और यूरो फाइटर जेट्स शामिल हैं। रूस में सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से आमने सामने की डॉग फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस ने बड़ी तेजी से अपने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों को निशाने पर लिया है। देखिए क्यों यूरोप के देशों ने रूस के हमलों को देखते हुए आपातकाल में तुरंत 120 फाइटर जेट्स यूक्रेन और बाल्टिक देशों को बचाने के लिए झोंक दिए।